ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम स्टार्ट कर चुके थे वन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देख लिया था, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट देख लिया था, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट भी हमने स्टडी किया था, और कॉनिफेरस या आप कहें टैगा फॉरेस्ट पर भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट, जिसको ऊंची भूमि के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। सच फॉरेस्ट आर कवर्ड विथ स्नो ओनली, mosses, a fuselage and lichens grow here in the summers. This type of vegetation is chiefly confined to the northern hemisphere. एग्जाम्पल में आप देखना चाहें कहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन यूरेशिया, यूरेशिया यूक्रेन और रसिया है साथियों। नॉर्थ अमेरिकल एंड ग्रीनलैंड कोस्ट, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। एल्पाइन टुंड्रा के नाम से आपको जो टुंड्रा वन मिलता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पोलों पर पाए जाते हैं। ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए हैं। इनमें कुछ ही वनस्पतियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं मॉइस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं काई, स्लेज, लाइकेन। यहाँ पर ये गर्मियों में मिलते हैं। और ये यहाँ की जो वनस्पति हैं साथियों, ये स्पेशल एरिया में ही मिलती हैं। आपको कहाँ मिलती हैं? ये होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। इस प्रकार से आपको स्पेशल यहाँ पर टुंड्रा फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस रीजन में। और यहाँ पर ये गिनी चुनी चीज़ें ही आपको अवेलेबल होती हैं, वो भी गर्मियों के मौसम में। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं उनको टुंड्रा फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इन्हें ऊंची भूमि के नाम से भी आप हिंदी में पुकार सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट, जो पर्वतों पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं साथियों, उनको माउंटेनियस फॉरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं हाइट के साथ साथ वेरी करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। बहुत ऊंचा पर्वत हो तो यहाँ पर जो वनस्पति होंगी और यहाँ पर होंगी, फिर यहाँ पर आपको कुछ पाएगा, उन सभी में अलग अलग डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं यहाँ पर वेजिटेशन या वनस्पतियाँ वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। हाइट के साथ साथ यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्चर्स और ग्रासलैंड्स, जिसे हिंदी में चारागाह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली। ट्रॉपिकल पास्चर, दे हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। ग्रासलैंड जहाँ पर घास की ज़मीन होती है, दूर दूर तक आपको इस प्रकार के घास के मैदान या चारागाह पाए जाते हैं। और अलग अलग जगह अलग अलग देशों में इन्हें पुकारा जाता है। सवाना इन अफ्रीका में सवाना पुकारा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं सवाना। कैंपस इन ब्राज़ील में, लेनोज इन वेनेजुएला में, और कोलंबिया में यहाँ पर इनको पुकारा जाता है। अब आप नेक्स्ट देखना चाहें दूसरा टाइप इसका, टेम्परेट ग्रीनलैंड। आप ग्रीनलैंड कहें या पास्चर कहें, ये दोनों एक ही चारागाह से रिलेटेड शब्द हैं, हरी भूमि से। यहाँ पर आपको घास मिलती है। प्राइज, यहाँ पर आप आई लगा लें, इसमें आई और है एक। पेरेराइज इन यूएसए एंड कनाडा। अब ये टेम्परेट ग्रीनलैंड है साथियों, इनको भी अलग अलग कहा जा रहा है। पेरेराइज इन यूएस एंड कनाडा में, पैम्पस इन अर्जेंटीना में, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप्स इन यूरेशिया, जैसा आपको बताया था यूक्रेन रसिया को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्टेप्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अब आपको पता चल गया है ग्रासलैंड या पेस्चर्स जो हैं अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये भी जंगलों का ही एक प्रकार है। चलिए अब एक नया फॉर्मेशन देखते हैं जो धरती पर आपको मिलेगा कहीं कहीं। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर सिस्टम, नदियों के द्वारा जमीन को किस प्रकार से फॉर्म कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टडी करते हैं मेनों में वी शेप वैली। जैसा आप देख रहे हैं साथियों, वी शेप वैली इस प्रकार की, यहाँ पर कोई नदी पर्वतों से फ्लो कर आ रही है। तो यहाँ पर साथियों जो मैदान होंगे उन पर इस प्रकार से इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ वो आ रही हैं, तो ये मिलकर इस प्रकार से नदी बनाती हैं। अब इन नदियों में साथियों आपको अंदर गहराई पे इस प्रकार से वी शेप मिलती है। अब ये क्यों मिलती है?
क्योंकि यहाँ पर पर्वतों पर नदियाँ बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आती हैं। कभी कभी इनमें पत्थर चट्टाने टूट कर आते हैं, नुकीले होते हैं, वो नुकीले रगड़ करते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लंबा प्रोसेस चलता रहता है। तो जो इस प्रकार से फ्लो था या फिर इस प्रकार का फ्लो भी हो तो इनमें ये वी शेप वैली बना देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर खड़ी आपको जगह मिलेंगी, तो ये टोटल इस प्रकार से घाटी बन जाती है, वी शेप का इनका मार्ग बन जाता है। ए रिवर फ्लो विद ए ग्रेट वेलोसिटी इन द माउंटेनियस रीजन, पर्वतों के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आते हैं। एंड बिग और पॉइंटेड फ्रेगमेंट, ये बड़े पॉइंटेड फ्रेगमेंट जिनमें नुकीली हो टुकड़े लेकर आते हैं ऑफ रॉक्स, चट्टानों के जो पर्वतों से टूट जाते हैं या स्लाइड कर जाते हैं इरोजन से। ऑल्सो फ्लो विद ए ग्रेट वेलोसिटी या फिर ग्रेट स्पीड अलॉन्ग विद द वाटर, और पानी के साथ साथ वो टुकड़े फ्रेगमेंट भी बहुत तेज स्पीड से जाते हैं नुकीले। तो इस प्रकार से वो सतह को कट करते हुए जाते हैं, तो वी शेप वैलियों का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार का फॉर्मेशन ही वी शेप वैली कहलाता है। अब इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं, द रिवर बेड इज स्कोर्ड एंड डाउन कटिंग स्टार्ट्स अल्टीमेटली गिविंग राइज टू ए डीप वैली विद स्टीप साइड। दिस वैली इज कॉल्ड ए वी शेप वैली, ये वी शेप वैली कहलाती है। अभी आपको बताया था साथियों, यहाँ पर जो पत्थर हैं उनके बेड को मांझ दिया जाता है। जो फ्रेगमेंट आ रहे हैं, पानी आ रहा है साथियों, उससे इनमें गहराई से कट लग जाता है और आपको इस प्रकार से खड़ी साइड मिलती है। और ये बेली जो बनती है यही वी शेप वैली के नाम से जानी जाती है। ए डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड इज कॉल्ड ए जॉर्ज, इसे आप गॉर्ज बोल सकते हैं। गॉर्ज क्या होता है? कंठ होता है या पर्वतों के बीच में संकुचित मार्ग होता है। अभी आपने वी शेप वैली देखी थी, लेकिन पर्वतों में साथियों इस प्रकार से ये पर्वत है, यहाँ से कुछ फ्लो करते हुए आ रहा है, इस प्रकार से निकल कर जा रहा है। तो ये छोटी बिल्कुल संकीर्ण ट्रिब्यूटरी है, यहाँ जाकर बड़ी नदी बन जाएगी साथियों, रिवर बन जाएगी। इस प्रकार से कितनी ट्रिब्यूटरी आती है इसमें, सहायक नदी जो मेन रिवर बनाती है, लेकिन जो ये ट्रिब्यूटरी है बहुत छोटी वी शेप वैली बना देती है। उसी को ही गोर्ज के नाम से जाना जाता है, जिसको कंठ या पर्वत के बीच में संकुचित मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछे गोर्ज के उदाहरण कहाँ पर आपने देखा है, कहाँ पर ये देखने को मिल सकती है, तो आप उन्हें दिखाइए। द गॉर्ज ऑफ द रिवर अलास इन थाने डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, अलास नदी में थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आपको गॉर्ज देखने को मिलता है। द गॉर्ज ऑफ नर्मदा एट भेड़ाघाट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश आर वेल नोन, ये दोनों ही गॉर्ज हैं आपको देखने को मिलती हैं और अच्छी जानी जाती हैं। एंड मैनी गॉर्जेज इन द हिमालयाज, इस प्रकार के गॉर्ज आपको बहुत सारे आपको हिमालयों में जाकर मिल जाएंगे। हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार के कट या गॉर्ज आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप उन्हें वहाँ दिखा सकते हैं। और आप चाहें तो इसी प्रकार हमारे साथ कनेक्ट रहकर इस सीरीज से सारी दुनिया का बैठे बैठे जियोग्राफी का यहीं से आनंद ले सकते हैं। जब आनंद की बात आई गई है तो चलिए आपको झरने में नवा कर लाते हैं। इस प्रकार से वाटर आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से फॉल हो रहा है, इसी को वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ आप नहाइए आराम से, मस्त मज़े लीजिए ज़िंदगी के। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस प्रकार का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? वाटर इतनी हाइट से किस प्रकार गिरता है, ऐसा किस प्रकार हुआ होगा? तो चलिए वही सब जानते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है, कब, क्यों, कैसा हुआ होगा। वाटरफॉल हिंदी में झरना या जल प्रताप बाई डिजिटल क्लास। If there are both hard, resistant and soft, less resistant rocks in the course of the river, the less resistant rock is eroded faster. जैसा आपको बताया था साथियों, यहाँ पर ये आपको कोई ज़मीन मिली है या क्रस्ट है या फिर पृथ्वी की बाहरी सतह है जिस पर नदी फ्लो कर रही है। अब ये फ्लो चलता रहेगा बहुत टाइम तक, इसमें आपको उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा आपको बताया था साथियों, पर्वत बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। तो अब इस प्रकार से आपको राइज फॉल्स देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा साथियों, इनका फॉर्मेशन इस प्रकार से नदी फ्लो करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये कुछ अलग प्लेट है, अलग मिनरल्स मटेरियल से बनी हुई है, यहाँ पर अलग मिनरल्स मटेरियल की बनी हुई है होती है। तो इन रॉक्सों में अंतर है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो धीरे धीरे इरोजन होगा, ये इस प्रकार से कटती जाएगी। लेकिन ये हार्ड आपको रॉक मिली है या फिर प्लेट मिली है जो कटेगी नहीं, ये धीरे धीरे कट कर नष्ट हो जाएगी सारी। तो यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। इस प्रकार से वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन होता है। नदी के रास्ते में हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की रॉक्स मिलेंगी
उनके जलमार्ग में, तो यहाँ पर इनका इरोजन करेगी नदी, इरोड कर देगी इनको, तो जो सॉफ्ट है वो जल्दी कट जाएगी। द रेजिस्टेंट रॉक डज नॉट इरोड सो इजिली, जो हार्ड रॉक है, कठोर रॉक है, वो आसानी से नहीं कटती है। दैट इज वाई द रिवर फॉल्स विद ए ग्रेट स्पीड फ्रॉम ए क्लिफ लाइक खड़ी चट्टान पार्ट ऑफ हार्ड रॉक, दिस इज कॉल्ड ए वाटरफॉल। इस प्रकार से इनका कटाव हो जाता है, खड़ी चट्टान से जो जल गिरता है उसी को हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे आप किस वाटरफॉल पर जाना चाहेंगे तो कमेंट कर बता सकते हैं आप कौन से पर जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, दी नाइग्रा फॉल्स ऑन दी नाइग्रा रिवर इज इन नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में आपको नाइग्रा वाटरफॉल देखने को मिलता है। आप अपना फेवरेट वाटरफॉल यहाँ पर लिख सकते हैं, दुनिया का ऊंचा, गहरा, नीचा, जैसा भी आप इम्पोर्टेंट समझें वो पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।